हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा के आंसर के बारे में। ये जो है कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं किस नदी पर स्थापित की गई है? सुमेल कीजिए। आपके ऑप्शन है ए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बी रविशंकर, सी मिनी माता, डी रविवीर नारायण सिंह। नदियों के नाम है कोडार, हसदेव, सिलियारी, महानदी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, रविशंकर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, रविशंकर जो है आपकी महानदी पे है, वीर नारायण सिंह कोडार नदी पे है, मिनी माता आपका हसदेव नदी पे है और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है आपका सिलियारी नदी पे है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 3, 4, 2, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है और वही क्रम में सजाइए। आपके ऑप्शन है पहला साल वन, दूसरा सागौन वन, तीसरा शीशम वन, चौथा मिश्रित वन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है आपका मिश्रित वन का, उसके बाद जो है साल वन का, उसके बाद सागौन वन और उसके बाद अंत में जो है शीशम वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3। तो ये इस प्रकार जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए। आपके ऑप्शन है पहला लौह अयस्क, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा कोयला, चौथा डोलोमाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है? कोयला है, उसके बाद जो है चूना पत्थर है, उसके बाद लौह अयस्क और अंत में जो है आपका डोलोमाइट आ जाएगा। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चौथा क्वेश्चन है, राज्य में प्राप्त खनिजों को जिलेवार सुमेलित कीजिए। पहला है ग्रेनाइट, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा चूना पत्थर, चौथा है आपका कोयला। ये है खनिज। जिलों के नाम देखते हैं। पहले ऑप्शन में है कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया। दूसरा ऑप्शन है आपका बस्तर, सुकमा, बेमेतरा, बिलासपुर। तीसरा ऑप्शन है कोरबा, कोंडागांव, कबीरधाम, जसपुर और चौथा है आपका कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोयला जो है कहाँ पाया जाता है? तो कोयला जो है आपका कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया में पाया जाता है। इसी प्रकार चूना पत्थर जो है आपका बस्तर, सुकमा, बेमेतरा, बिलासपुर में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट आपका जो है कोरबा, कोंडागांव, कबीरधाम, जसपुर में और ग्रेनाइट जो है आपका कांकेर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, सुकमा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुमेलित कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मां दंतेश्वरी, भोरम देव, महामाया। इधर आपके जिले के नाम है कवर्धा, सूरजपुर, बालोद, कबीरधाम। तो कबीरधाम और कवर्धा जो एक ही जिला है, लेकिन ये जो है अलग अलग जगहों पर ये जो कारखाना स्थित है, तो इस पे इसलिए जो है ऑप्शन आपका अलग अलग दे दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपका कवर्धा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपका पंडरिया कबीरधाम में है। माँ दंतेश्वरी आपका जो है बालोद में है। भोरम देव जो है आपका रामहेपुर कवर्धा में है और आपका महामाया जो है सूरजपुर में है। तो इस प्रकार जो है अगर यहाँ से हम ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम उद्योग का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है पहला मोहन जूट मिल, दूसरा भिलाई इस्पात संयंत्र, तीसरा मोनेट इस्पात संयंत्र और चौथा है बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला जो उद्योग है वो है आपका बंगाल नागपुर कॉटन मिल और मोहन जूट मिल ये जो है पहला जूट मिल है, जबकि फर्स्ट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बीएनसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियों और कृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है? आपके ऑप्शन है धारा 129, बी धारा 129 का, सी धारा 129 का और आपके ऑप्शन है डी धारा 129 का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी धारा 129 का जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? आपके ऑप्शन है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गुजरात। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 और 3 सही है, तीसरा है आपका पहला, दूसरा और तीसरा उपर्युक्त, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका, जैसा कि आप सही जानते हैं, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में जो है 50% से जो है आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। इसी के साथ अन्य राज्यों को भी दिया गया है, लेकिन उसमें गुजरात शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहां पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? आपके ऑप्शन है
पहला घर घोड़ा, दूसरा लैलूंगा, तीसरा भानु प्रतापपुर और चौथा धमधा। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं पहला ए एवं बी दोनों, दूसरा में 2 एवं 3, तीसरा में जो है 3 एवं 4, चौथा में जो है पहला दूसरा एवं तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा एवं तीसरा। जो आपकी 5वीं अनुसूची में जो है रायगढ़ जिले से घर घोड़ा, लैलूंगा, ठीक है, और अगर कांकेर की बात करें तो भानु प्रतापपुर इसको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है? पहला है हमारे बापू, दूसरा पहल, तीसरा समाधान की तलाश और चौथा हमारे ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4 चारों ही सही है। जो है आप इसके जो है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं। हमारे बापू, पहल, समाधान की तलाश और हमारे राम का प्रकाशन किया जाता है, ये उनकी वेबसाइट में भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है। आपके ऑप्शन है जनमत, दूसरा है जनमन, तीसरा है जनगण, चौथा है जनवाणी। तो ये तो आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका जनमन। ये आप उसने ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है सीता नदी वन अभ्यारण्य में खालिस्तान जलाशय स्थित है। आपके ऑप्शन है पहला सोंढू, दूसरा अर्जुनी, तीसरा कोडार, चौथा भैंसाझार। तो इसका सही आंसर होगा सोंढू जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है आपके पहला तमोर पिंगला, दूसरा अचान कमार, तीसरा उदंती, चौथा भैरमगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अचान कमार। छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार 2020-21 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु खालिस्तान सतह जलीय क्षेत्र उपलब्ध है। आपके ऑप्शन है पहला 1.580 लाख हेक्टेयर, दूसरा 1.920 लाख हेक्टेयर, तीसरा 0.580 लाख हेक्टेयर, चौथा है आपका 2.150 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.92 लाख हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन है पहला 300 मीटर से कम, दूसरा 300 से 350 मीटर, तीसरा 350 से 400 मीटर और चौथा है आपका 400 मीटर से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा आपका 300 मीटर से कम। हमने जिस बुक से रेफरेंस लिया है उसमें जो है 300 मीटर से कम दिखाया गया है। आप जो है इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है? आपके ऑप्शन है ए पाट प्रदेश, बी पहाड़ी, सी मैदान, डी निम्न भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाट। ठीक है, जसपुर जो है पाट प्रदेश है। और ये जो मॉडल आंसर है ये ऑफिशियल मॉडल आंसर नहीं है, ये एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संचालनालय कृषि 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार खालिस्तान हेक्टेयर है। आपके ऑप्शन है 2.1, बी 1.6, सी 3 हेक्टेयर और डी 2.5 हेक्टेयर। तो हमने जिस बुक से लिया है उसमें जो है इसका ऑप्शन जो है 1.6 दिखाया गया है। अगर आप कहीं और से कुछ अलग पढ़े हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है संचालनालय कृषि 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बनाइए। पहला है कुल बोया गया क्षेत्र, दूसरा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तीसरा है शुद्ध सिंचित क्षेत्र और चौथा है कुल सिंचित क्षेत्र। आपके ऑप्शन है 15.37 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 56.22 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 46.83 लाख हेक्टेयर, चौथा है 14.76 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा कुल बोया गया क्षेत्र आप जानते हैं, ठीक है, इसका सही जो है 56.22 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है आपका 46.83 लाख है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र आपका जो है 14.76 लाख हेक्टेयर है और कुल सिंचित क्षेत्र जो है आपका 15.37 लाख हेक्टेयर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। 19वां नंबर का क्वेश्चन है वर्ष 2013 के संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 32.76 लाख, दूसरा ऑप्शन है 36.46 लाख, तीसरा ऑप्शन है 34.76 लाख और आपका चौथा ऑप्शन है 37.46 लाख। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 37.46 लाख। ये आपको जो है आसानी से देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात की जा रही है। NAIS कब से प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है पहला 2004-5, दूसरा 2003-4, तीसरा 2005-6 और चौथा 1999 से 2000। तो इसका सही आंसर होगा 1999 से 2000। निम्न में असत्य कथन है पवई जलप्रपात निम्न बलरामपुर जिले में है। दूसरा है
तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है और चौथा है रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें से जो है पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, ये तो सही है। अगला है तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, जगदलपुर एरिया में है। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, ये भी सही है, 300 मीटर, ठीक है, सॉरी 300 फीट। रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, ये जो है आपका गलत है, रक्सगंडा जो है आपका रिहन नदी पे है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 13.7% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 21.41% के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा केवल दूसरा जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है मुंगेली आपका ऑप्शन ए शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला है जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। दूसरा है जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर होगा आपका केवल ऑप्शन दूसरा जो है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, पहला है चौका, दूसरा मरेगढ़, तीसरा घाघरा और चौथा जो है डी कोटाडोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोटाडोल। आगे बढ़ते हैं। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला विष्णु मंदिर, दूसरा शिव मंदिर, तीसरा बौद्ध विहार और चौथा जो है किला के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बौद्ध विहार। भोगापाल जो है बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। औद्योगिक केंद्र है हडील छपरा, दूसरा है नैनपुरा, तीसरा है अंजनी और चौथा है जोरातरी। इधर जिला दिया हुआ है राजनांदगांव, सरगुजा, बलराम बिलासपुर और कवर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हडील छपरा जो है कवर्धा में है। इसी प्रकार नैनपुरा जो है आपका सरगुजा सूरजपुर में है, जो कि इसे सरगुजा यहाँ पर दिया गया है। अंजनी जो है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में है और जोरातरी जो है आपका ऑप्शन ए राजनांदगांव में है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ऑप्शन से के थ्रू जाएंगे तो देख सकते हैं पहले में जो है आपका कवर्धा होगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये। ठीक है, दूसरे की बात करें तो ये दोनों ही सेम ऑप्शन है। तीसरा में यहाँ पर आप देख सकते हैं अंजनी जो है बिलासपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही में है और जोरातरी से आप जाएंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों को सुमेलित कीजिए। पहला है कुरुत ताम्रपत्र, दूसरा है सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, तीसरा है बासुर शिलालेख, चौथा है कोटगढ़ शिलालेख। शिवगुप्त बालार्जुन के समय जगदेव भूषण नरेंद्र पृथ्वीदेव द्वितीय। जिसका सही आंसर होगा कुरुत ताम्रपत्र जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मण सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो शिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा। बासुर शिलालेख जो है आपका जगदेव भूषण के द्वारा और यहाँ पर देख सकते हैं आप कोटगढ़ शिलालेख जो है आपका पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिंबा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, बिंबा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में कमिश्नरों की नियुक्ति नहीं की। तो इसका जो है दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि सही उत्तर चुनना है, तो सिर्फ दूसरा ऑप्शन जो है इसका गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए मराठों व अंग्रेजों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए। बी बस्तर के प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीयू से सहायता मांगी। सी 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गैंसी को फांसी पर लटका दिया गया। डी दीवान कालिंदा सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए। बस्तर के प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीयू से सहायता मांगी। 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गैंसी को फांसी पर लटका दिया गया। और जो सही कथन नहीं है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंदी केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है बोला गया है। पहला है आपका हिंदी केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, ये सही है। इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया, ये भी सही है, ठीक है। इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, ये गलत है। ये जो है वामन राव लाखे इनके जो है संपादक मंडल में नहीं थे। वामन राव लाखे जो है छत्तीसगढ़ मित्र में उनके साथ थे। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1878, बी 1880, सी 1882 और डी आपके 1884। तो इसका आंसर जो है हमें नहीं मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका आंसर भी जो है हमें नहीं मिला है। अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए 23 जनवरी, बी 14 अप्रैल, सी 20 जुलाई, डी 2 अक्टूबर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 23 जनवरी सही है, 14 अप्रैल सही है, 2 अक्टूबर भी सही है, और ये जो 20 जुलाई है ये गलत है क्योंकि 20 अगस्त होता है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होता है? आपके ऑप्शन है 1/2 यानी कि आधा, 1/5 यानी कि पांचवा हिस्सा, 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा, और ऑप्शन डी है 1/3 यानी कि 1/3। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1/3, 1/3 हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? आपके ऑप्शन है पहला उप सरपंच, दूसरा पंचायत सचिव, तीसरा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी जानते हैं पंचायत सचिव ही बुलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? आपके ऑप्शन है पहला आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य न हो, दूसरा ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तीसरा ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो, चौथा आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य न हो। आगे बढ़ते हैं, 38वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की निम्नलिखित स्थायी समितियों और उनके सचिवों के नाम सुमेलित कीजिए। आपके ऑप्शन है ए सामान्य प्रशासन समिति, बी शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, सी कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति, डी राजस्व और वन समिति। आपके ऑप्शन इधर है पटवारी या वन रक्षक, कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक चिकित्सा अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी, और चौथा है आपका सचिव या ग्राम पंचायत, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं राजस्व और वन समिति जो है आपके पटवारी या वन रक्षक के अंतर्गत आता है। कृषि पशुपालन एवं मत्स्य जो है आपका एक कृषि विस्तार अधिकारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग जो है आपका ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी के अंतर्गत, और सामान्य प्रशासन जो आपका सचिव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन कौन करता है होता है, ठीक है, आयोजन करता कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ठीक है, बी जनपद पंचायत का अध्यक्ष, सी जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसे हम सीईओ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायत संपादित नहीं करती? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ये जो है कार्य नहीं करती। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जो है आपका पंथी गीत दिया गया है। तो आप जानते हैं पंथी गीत जो है सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य गीत है, ठीक है। इसी प्रकार आप जानते हैं रैला गीत जो है मौर्य जनजाति का गीत है। बांस गीत को भी आप जानते हैं कि ये जो है आपका राउतों का प्रसिद्ध गीत है। और सुआ गीत तो आप जानते ही हैं दिवाली के समय जो है प्रमुखतः गौड़ स्त्रियों का नृत्य गीत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घड़वा शिल्प बनाया जाता है पहला पीतल से, दूसरा कांसे से, तीसरा रांगा से, चौथा लोहा से। इधर हम ऑप्शन देखो तो 1 2 एवं 3 सही है, 1 2 एवं 4 सही है, 2 4 3 एवं 4 सही है, और 1 3 एवं 4 सही। तो हम तो जानते हैं कि यहाँ पर पीतल और कांसा तो होता ही होता है। बुक में जो है मूंगा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है रांगा दिया है। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन थी यानी कि
1, 2 एवं 3 सही है, ये सही हो सकता है। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर ले। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को आरोही क्रम में सजाइए। तो इसमें बोला गया है आरोही क्रम में जो है आपको सजाना है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, छोटा पहले होता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला गोंड, दूसरा कमार, तीसरा बैगा, चौथा जो है कंवर। तो सबसे बड़ा तो आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो है गोंड। अगर ऑप्शन से जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंड जो सबसे बड़ा यहाँ पर आपके ऑप्शन सी में है। इस प्रकार देख सकते हैं कि कमार, उसके बाद बैगा, फिर उसके बाद कंवर और उसके बाद जो है गोंड सबसे बड़ा। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 43 के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। कथन दूसरा है रामझंडा बस्तर में स्थित है। उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो है सिरपुर एक बौद्ध स्थल है, ये तो सही है। रामझंडा जो है आपका बस्तर में नहीं, जबकि ये है रायगढ़ में है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कथन ए सही है और कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी जन्म वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। आपके ऑप्शन है हेमनाथ यदु, दूसरा सुंदरलाल शर्मा, तीसरा द्वारिका प्रसाद तिवारी और तीसरा बंशीधर पांडे। तो इसका सही आंसर होगा आपका सुंदरलाल शर्मा, इसके बाद आपका बंशीधर पांडे, फिर द्वारिका प्रसाद तिवारी और इसके बाद जो है आपका हेमनाथ यदु। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। गोरिया खेत करिया बीज का तात्पर्य क्या है। आपके ऑप्शन है पेपर और स्याही, दूसरा नारियल, तीसरा मूंगा, चौथा जो है सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे हिसाब से है ये पेपर और स्याही। ये जो है किसी भी बुक में नहीं है, ये हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। पेपर और स्याही जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अरपा पैरी की धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, बी डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, सी डॉक्टर केसरीलाल वर्मा और डी श्रीधनी राम वर्मा। इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची पहला और सूची दूसरा, यहाँ पर खोडोर खोडोर खोडरी, 6 आंखी 3 बोड़ारी। दूसरा है छिदक 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 फूल, धारा राजा होइन मंजूर, तभी न मिलिस छिदक फूल। तीसरा है लबरा देवता और खरी की अठवाही। चौथा है कमैया बर भाजी भात, खसुआ बर सुहारी। इधर आपके ऑप्शन सूची 2 में है गुलर फूल, झूठा देवता और उसके लिए खली का नैवेद्य। तीसरा है योग्य व्यक्ति के साथ भेदभाव करना और चौथा है 2 बैल और 1 आदमी। तो अगर आप ऑप्शन से जाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कमैया बर भाजी भात, खसुआ बर सुहारी। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि जो योग्य व्यक्ति है उसके साथ जो भेदभाव होगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी में यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन कहाँ पे है, तो जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन बी जो इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची पहला है जो है जिसमें जो है आपको अभ्यारण्य दिया गया है, साथ ही साथ सूची 2 में जिला दिया गया है। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, अचान कमार टाइगर रिजर्व, उद्यंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य। इधर जिला दिया गया है गरियाबंद, धमतरी, बीजापुर, मुंगेली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका धमतरी में है। अचान कमार तो आप जानते ही हैं कि ये जो है आपका मुंगेली में है। उद्यंती अभ्यारण्य आप जानते हैं गरियाबंद में है और पामेड़ जो है आपका बीजापुर में है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ तक जो है छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन जो खत्म हो गया है। तो आगे के वीडियो में हम उन पर बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।